Hello friends, I am Animidime 3516. Today I am here for explaining new Dango which is Heaven Salo. At first मैं आपको बता दूं कि बाकी डंगों की तरह इसके 22 मिनट्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ 10 to 12 तक ही होते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू will like it and watch it. Let's start. At first एपिसोड के शुरू में हमें दिखाए जाते एक प्यारी सी बच्ची जो अनजान सी पहाड़ पर अकेले बैठी होती है और आसमान से कुछ आवाज़ आती है जो कि उसे कहती है कि तुम स्टडीड फॉरबिडन टेक्निक का अध्ययन किया, डेमन को उस्काया और हेवन के खिलाफ भड़का दिया। एंड देन पता चलता है कि आसमान से आने वाली वो आवाज़ कुछ लोगों की होती है। वो बच्चे पर अटैक कर लेते हैं और उस बच्चे का नाम मिनी लंग होता है। उन लोग के अटैक करने के बाद मिनी लंग को गुस्सा आ जाता है एंड वो भी अटैक करने लगता है। अपनी पावर को यूज़ करके मिनी लंग 3 से 4 बंदे को मार गिराता है, बट उन बंदों के एम्पर को गुस्सा आ जाता है और मिनी लंग को कहने लगता है कि तुम्हारे क्राइम्स माफ़ी के काबिल नहीं है। इतने में ही मिनी एक अटैक कर लेता है एंड एम्पर भी एक अटैक कर लेते हैं, लेकिन ये क्या, मिनी लंग को वो मारकर वापस ज़मीन पर भेज देता है। मिनी भी हारने वालों में से नहीं है, वो दोबारा अटैक करने लगता है और उसे कहने लगता है कि ईश्वर के रक्षा के लिए उन्हें सेल्फ डिस्ट्रक्ट को चुना है। ओके, देन सीन चेंज होकर सेट स्क्वायर पर आ जाता है एंड हम देखते हैं कि एक लड़का जिसके हाथ बांधे गए हैं और बारिश में उसे घुटनों पर बिठाया गया है और उसे कोई मारता भी है। ओह नो, ये क्या, ये तो हमारे डंगो की मेन कैरेक्टर है जिसका नाम वो यू होता है और मारने वाला मनुष्य वो यू को टंस देने के लिए कहता है कि तुम सिर्फ टांगोटियन स्वार्ड सेट के सर्वेंट हो, क्या तुमने क्रेन को जहर दिया है? देन यू उससे कहता है कि नहीं, मैंने ये क्राइम नहीं किया है और वो एक बार नहीं बार बार उससे कहता रहता है। अच्छा, तो मनुष्य बंदे का नाम जाओ चैन होता है और वो यू के बात नहीं सुनता है, बस पिटने ही लगता है। देन एक बंदर शकल वाला अंकल आ जाते हैं एंड वो यू को माफ़ करने के लिए गिड़गिड़ाते हैं। अंकल का नाम सॉन दाऊजी होता है। देन यू अंकल को कहता है कि ये लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे, आप इनके सामने प्लीडिंग मत कीजिए। एंड देन एंट्री होता है एक और मनुष्य की जो उनका लीडर होता है जिसका नाम होता है लॉर्ड सीटू। उसके एंट्री करते ही जियो चैन कदमों पे गिरकर उससे कहने लगता है कि मैंने यू को बहुत मारा, लेकिन वो सच नहीं बनता है। गुस्से में आकर लॉर्ड सीटू यू को पूछता है कि लीनर क्रेन को किसने किल किया। इतने में ही वो अंकल फिर से गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने डिविन बिस्ट का अच्छे से केयर नहीं किया है, अगर तुम किसी को सजा देना चाहते हो तो तुम मुझे दे सकते हो। आंटी सिट्टू अब गुस्से में आ जाते हैं एंड अंकल पर अटैक कर देते हैं एंड अपने चमचे जाओ को कहते हैं कि उस अंकल को मारने के लिए, और जाओ चला भी जाता है उसे मारने के लिए। एंड देन दोनों अपना सारा ताकत लगाकर जंजीर को तोड़ देता है और जाओ को कहने लगता है कि तुम्हें अटैक करना है, तुम्हें मारना है तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन अंकल को कुछ मत करना। और फिर जाओ टर्न युवा के सीने में एक बार करती है जिससे युवा को झटका लगा और उसके बाद जब उसका आंखें खुलती है तो वो सिर्फ अपने अक्ल को ही देखता है। 1 सेकेंड फिर से सीन चेंज हो चुका है और अंकल युवा को कहने लगते हैं कि हम दोनों बहुत सालों से फादर और सन की तरह रह रहे हैं और मेरे पास ऐसा कुछ भी कीमती चीज़ नहीं है जिससे मैं तुम्हें दे सकूं। एंड देन युवा किसी भाई से गिरते हुए हमें नजर आती है और उसे कोई कहने लगता है कि ईस्टर्न के प्रिंस के रूप में तुम्हारी उपाधि रखी गई है। देन युवा कहता है कि मुझे जिंदा रहना है एंड और कहता है कि अर्थ मेरे दिल को दफनाने से डरता है। इतने में ही युवा को एक मैजिकल पावर मिलती है जो डायमंड ऑन टाइम बड़ी टेक्निक होता है। पावर मिलते ही युवा उस गड्ढे से
से बाहर आने लगता है। फिर वो जाकर पहुंचता है हेवनली रियलमी डिवाइन प्लेस में। देन सीन वाज रिटर्न टू अंकल। अब अंकल के पास जाओ आता है और अंकल को मारने लगता है। मारने ही वाला होता है तभी यो अपनी मैजिकल पावर में जाओ को रोक देता है। यो को जिंदा देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ओके, देन यहीं पर ख़त्म होती है हमारी पहली एपिसोड। एंड मुझे यकीन है कि शायद आपको ये पसंद आए। ये मेरा पहला एक्सप्लेनेशन है, सो प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। स्टे विथ मी। ओके, थैंक यू।